पहले तो ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इस नाटक के 2 शो कर चुके थे और बिल्कुल ही ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई इंसिडेंट होगा। और नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रासकला मंच में। और आज हमारे साथ हैं रासकला मंच की आर्टिस्ट, एक बहुत बड़ी एक्टर इसलिए बोल रहे हैं और बड़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपने इनका शो ज़रूर देखा होगा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। बिल्कुल सही। तो इनका नाम है शिवानी दुबे जी। नमस्कार शिवानी जी, आपका नमस्ते स्वागत नितिन है। सर। आप थोड़ा अपना बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा रासकला मंच के साथ। मैं रासकला मंच में 19 जून 2019 को यहाँ आई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने उनके साथ 1.5 साल काम किया और मेरा थिएटर में शुरुआत यहीं से रासकला मंच से ही हुआ है। इससे पहले मैंने कहीं थिएटर नहीं किया था, सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था। देन मुझे रासकला मंच के बारे में पता चला और मैं फिर रवि सर के साथ जुड़ी और तब से मैं यहीं थिएटर कर रही हूँ। तो मेरा थिएटर का जो शुरुआत हुआ है वो यहीं से हुआ है। जो भी बैक स्टेज, कॉस्ट्यूम या फिर ऑन स्टेज सब मैंने यहीं किया है, रवि सर के अंडर। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप और कैसे यहाँ पर पहुँची? मैं प्रॉपर बनारस से हूँ, जी। बाय बर्थ एजुकेशन, और मेरी फैमिली बिलोंग करती है बिहार से। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ मेरे रिलेटिव्स आशीष पाठक नाम का एक था एक्टर जो रवि सर के साथ काम करता था, तो उसके रेफरेंस पे मैं यहाँ आई हूँ। डिक्शन कितना बड़ा बैरियर है थिएटर के अंदर? जो भी है डिक्शन सही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्टिंग में भी और आपके लाइफ में भी। प्रोफेशनलिज्म, एक डिक्शन प्रोफेशनलिज्म वो देता है कि प्रोफेशनलिज्म का एक ये कि बहुत अच्छा प्रोफेशनलिज्म वो हिंदी थिएटर में देता है क्योंकि हाँ। हमारे देश में अलग अलग राज्य है, हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती हैं और कितना मुश्किल हो जाता है कि हर नाटक के साथ एक बोली भी चेंज होती है, हाँ डिक्शन जी, चेंज होती डिक्शन है। जी। उसको निभाने में आपका क्या तजुर्बा रहा? बैरियर रहा या ठीक है? ठीक है, आज तक कभी ऐसा कोई कैरेक्टर मिला नहीं जिसमें डिक्शन चेंज करना पड़ा मुझे। तो अभी तक नॉर्मल ही जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, उस पर ही मैंने जो थिएटर्स में नाटक किए हैं वो उसी बेस पे हैं, तो इसलिए मैं अभी बोल नहीं सकती इस पर। लेकिन हाँ, लेकिन चेंजेस बहुत ज़्यादा वो होता है हमारे एक्टिंग पे कि डिक्शन चेंज होता है तो एक कैरेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और हमारे खुद के नेचर पे, क्योंकि हमें भी उसके साथ सीखने को मिलता है चीज़ें। मतलब हम हर राज्य में, स्टेट में जाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक्टिंग के थ्रू, कैरेक्टर के थ्रू उनके लैंग्वेज, उनका रहन सहन, ये सब पता चलता है। जी। आपका जो नाटक था सूर्य की अंतिम किरण से लेके सूर्य की पहली किरण तक, हाँ जी। उस शो में आपके साथ चोट लगी आपको, आप गिर गए और जी। प्ले काफ़ी बचा भी हुआ था और आपका काफ़ी किरदार बचा हुआ था जी। और आपने फिर भी उसको निभाया। आप चाहते तो उस वक्त विड्रॉल कर सकते थे, क्या मन में आया या कुछ समझ ही नहीं आया उस टाइम? पूरे मतलब ऑडियंस में बैठे होंगे, रवि सर थे, सबसे बड़ी बात तो ये थी। वो ब्लैकआउट होना और ग्लास पे पैर जाना और वो सडनली नीचे गिर जाना, ये था कि सब कुछ ब्लैकआउट पे था। और जब ये थोड़े दिमाग में सडनली ये दिमाग में आया कि मेरे चक्कर में शो ना खराब हो। सबसे पहली बड़ी बात कि रवि सर का एक चलो थिएटर का बहुत अच्छा रहा है स्टार्टिंग से, और रवि सर का मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं रवि सर के डायरेक्शन पे या फिर हमारे टीम पे कोई बात ना आए, क्योंकि शो बीच पे रुकना मुझे भी अच्छा नहीं लगता एज एन एक्टर। तो मैंने सोचा अभी ब्लैकआउट है, फिर मैंने वो चीज़, मेरे को फील ही नहीं हुआ, अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे फील नहीं हुआ था कि मुझे इतना चोट लगा है। मैं गिरी, मैं तुरंत उठी, ब्लैकआउट ही था, तुरंत कपड़े सही किए और जब तक फेड इन हुआ मैं अपनी जगह जा चुकी थी। डायलॉग्स बोलते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे पैर से ब्लीडिंग हो रही, लेकिन अभी शो का सिर्फ एक पार्ट ही खत्म, मतलब एक अंक खत्म हुआ था, 3 अंक था शो का। और अगर फिर शो बंद होता, ऐसा भी नहीं था कि मेरे
चले जाने से शो आगे चलता नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े जगह मुझे आना ही था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। उस टाइम तक मैंने ये कहा कि भाई मुझे मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ हुआ है। और फिर मैंने लेकिन वो थोड़ा सा ब्लीडिंग तो पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। देन मैंने शो बस ऐसे कि बस मेरे को रवि सर का था कि वो चलो थिएटर अपने रंगमंडल पे ऐसा कुछ वो ना लगे कि बीच में शो रोकना पड़े। तो और वैसे भी मुझे ब्लैकआउट था, तो किसी को ये था कि किसी को पता नहीं चला होगा कि मैं गिरी हूँ। बिल्कुल नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा। वो पता तब चलता है शायद वो एक्टिंग में दिखती। मैंने वैसा कुछ किया नहीं, एक्टिंग तो मेरी थोड़ी सी कम हो गई। जितना प्रिपेयर था उससे मैंने बहुत ही कम किया, क्योंकि मुझे फील हो रहा था अंदर कि मुझे चोट लगी है। वो रह रह के सीढ़ी, और मेरा जो था सेट पे सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, तो मुझे फील हो रहा था कि पेन हो रहा है मुझे और दर्द हो रहा है। तो अगर वो मैं थोड़ा सा भी वहाँ ऐसा कुछ दिखता मेरे अंदर, तो शो बीच में रोक देते रवि सर कि हाँ शो रोक दीजिए। लेकिन इसीलिए फिर वो ऐसा कुछ दिखा भी नहीं, शो भी हो गया, तो अच्छी बात है। अगले दिन रेजानला रवि सर का शो था, उसके एंडिंग के बाद डॉक्टर बीबी शर्मा जी जो कि डीन है पाइट के, वो आए और उन्होंने अप्रिशिएट किया आपकी इस कला के प्रति जो आपका प्रेम है, जो सच्चाई है, जो समर्पण है उसको। उस वक्त आपको कैसा लगा? आप थे वहाँ पे? हाँ जी मैं थी। नहीं मैं थी। मेरे को आने में टाइम लगा क्योंकि मैं बूथ में थी, मैं साउंड कर रही थी रेजांगला का। और रवि सर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि मैं साउंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जगह सब्स्टिट्यूट था, मेरी रूममेट थी जो 2 शो में कर चुकी है रेजांगला का साउंड। और लेकिन ये मेरा फर्स्ट साउंड था, मैंने कभी साउंड किया नहीं था। मेरा बड़ा मन था कि मैं करूं, तो मैंने रवि सर से कहा था कि मैं कर लूँगी। तो आपने किया? और मैंने किया भी बूथ पे जाके। तो वो जब नाम अनाउंस किए तो उतने नीचे आने में आधा शो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि रवि सर स्टेज से उतरकर मुझे पकड़कर वो स्टेज पे ले गए सहारा बनकर। वो बहुत ज़्यादा वो लगा कि मेरे जितना भी मेरे को चोट लगा, चाहे कुछ भी हुआ, रवि सर खड़े थे। आधा दर्द ऐसे ही ख़त्म हो गया कि रवि सर हैं साथ में, रवि सर हैं हमारे साथ, मतलब मेरे साथ है। मुझे चोट लगा चाहे कुछ भी, वो है एकदम खड़े हैं एज अ पेरेंट्स। जैसे थोड़ा भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरी फैमिली नहीं है, मुझे फैमिली की नीड है, ऐसे मेरे को चोट लगा नहीं। तो बीबी सर की बात थी उस टाइम ना, मुझे रवि सर से बहुत कम लगी, जो रवि सर मुझे स्टेज से उतरकर मुझे पकड़कर ले गए। और आपकी टीम भी जब आपका नाम, आपके बारे में जब डिस्कस होना शुरू हुआ, तो उनकी आंखों में नमी थी। हाँ। आपका जो पूरा ग्रुप है वो ज़्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप इतना रिहर्सल करते हैं, आप सब टीम वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और पूरी डेडिकेशन से करते हैं, तो क्या तो घर से कितनी बात हो पाती है थिएटर आर्टिस्ट की, और ये अलग एक परिवार बस जाता है जो बाहरी दुनिया से काट देता है आप लोगों को? मैं बताती हूँ, मुझे अभी 10 दिन हो गए थे अपनी माँ से बात किए हुए। मैंने 10 दिन से अपनी माँ से बात नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। मेरी फैमिली बिहार में रहती है, बहुत जल्दी सो जाती है 8 बजे तक खाना वाना खा के। अगर मैं 8 बजे के बाद कॉल करूँगी तो उनका नींद खराब होगा, और 8 बजे तक मैं फ्री नहीं हो पाती। कल मैं हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करवा रही थी और मुझे दवा चढ़ रहा था। मेरी माँ का सडनली फ़ोन आता है उसी टाइम, तुम ठीक हो? हम बोले हाँ, हमें क्या हुआ, हम तो ठीक है। नहीं कुछ तो हुआ है। हम बोले नहीं, 10 दिन से कॉल नहीं आया, अजीब सा मन कर रहा था उनका। मैंने बोला नहीं कुछ नॉर्मल, बस चोट लगा है, ठीक है। वो उसी टाइम रोने लगी थी, मतलब उसको फील था कि शायद कुछ हुआ है मेरे साथ। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम फैमिली को याद नहीं करते या फिर फैमिली की कमी फील नहीं होती। काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें फैमिली की ऐसी याद नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो रवि सर यहाँ की टीम पूरी कर देती है कि फैमिली की उतनी याद नहीं आती। जैसे उस दिन मेरे को चोट लगा, शो के बाद सर को पता नहीं था, सडनली सर गाड़ी बुलाए, बोले फटाक से मुझे ले गए, ड्रेसिंग करवाया उन्होंने। वो मुझसे ज़्यादा परेशान थे, मतलब उनको जैसे पता चला कि मेरे को चोट लगा और वो तुरंत भागे भागे रूम में आए। तो वो सब चीज़ें जो हुई, या फिर मेरी टीम ने मेरा जितना हेल्प किया मुझे, क्योंकि चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा शार्प के चक्कर में किसी शार्प चीज़ से मेरे पैर में होल हो गया है, तो उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब 15 दिन लगेगा। और डॉक्टर ने टोटली 5 से 6 दिन पैर ज़मीन पे रखने से मना किया है, ये तो वो स्वेलिंग नहीं जाएगी।
वो मतलब मुझे खाना खिलाना, मेरी नॉर्मल लाइफ में मेरी वो होती है, उस चीज़ कामों को करना, मुझे पकड़ के ले जाना, तो ये सब चीज़ें जो मेरी टीम या मेरे रवि सर कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुझे फील नहीं करा रहा है इस टाइम अपनी फैमिली का। तो दर्द ज़्यादा चोट का है या आगे काम ना कर पाने का है? नहीं, दर्द तो अभी ज़्यादा चोट का है, आगे काम तो मैं कर लूँगी, जब मैंने शो कर लिया तो आगे भी कर लूँगी काम, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है कि इन फ्यूचर मुझे कोई दिक्कत हो, बट वो किसी ब्लैकआउट था, मुझे भी नहीं पता, वो तो मैंने कल देखा कि गमला आधा टूटा हुआ है, तो क्योंकि ऐसा चोट हो लगा होगा, वो किसी शार्प चीज़ से अंदर होल हुआ है, देन वही ज़्यादा पेन कर रहा है। तो रासकला मंच आपके लाइफ का कितना पार्ट बन चुका है अब इतने सालों में? मुझे यहाँ 3 साल होने वाले हैं, जिसमें मैं 1 साल तो ब्रेक पे थी, नहीं थी रवि सर के साथ, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए थे, लेकिन जो भी मैंने 2 साल इनके साथ टाइम स्पेंड किया या इनके साथ काम किया, अभी तक ऐसा लगता है कि मतलब फर्स्ट टीम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फैमिली का जो एक होता है कि फैमिली के साथ मैंने कहीं बाहर नहीं निकली, पहली बात, कभी किसी टीम के साथ काम नहीं किया, किसी लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ एज अ हॉस्टलर रहा नहीं, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस दे रहा है आगे के लाइफ में भी, कि आगे मैं कुछ काम करूं तो भी, और मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अब ये थिएटर वो कर, पहले तो ये था यार ठीक है थिएटर कर रहे हैं, ठीक है कुछ नहीं हो जाएगा, एक्टिंग ही तो करना है, अब जाके जो मेन मायने होता है कि हाँ थिएटर क्या है, एक्टिंग क्या है, वो रासकला मंच से ही पता चला। चलिए ठीक है, अब आप आराम कीजिए और वी होप कि इन फ्यूचर हम आपको फिर से स्टेज पे देखें बड़े जज्बे के साथ, और अप्रिशिएट करें और कोई बिना किसी सिंपैथी के मैं आपको सिंपैथाइज नहीं करूँगा अभी, क्योंकि एक एक्टर को और सिंपैथाइज करना उसे तोड़ने के बराबर है। तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप ऐसे ही लगे रहें, खड़े रहें अपनी टीम के साथ और एक यूनिटी बना के रासकला मंच को आगे बढ़ाएं और एक अच्छे कलाकार के रूप में हम आपको देखें और अच्छे शोज में देखें। थैंक यू सो मच।